सर, सरकार द्वारा लाए गए 4 नए लेबर कानूनों का देश भर के मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। आपने भी इनको मजदूर विरोधी बताया है और सरकार की मंशा पे भी सवाल उठाए हैं। देखिए, सरकार ने जो 52 लेबर लॉज को कहती है कि हमने 4 लेबर लॉज में परिवर्तित किया है, इसका विरोध काफी पहले से चल रहा है। देश के तमाम सेंट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा नहीं है कि उसमें सरकार के विरोधी, सरकार की भी जो के साथ भी जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर सारे लोग मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सवाल पर लेबर मिनिस्ट्री से भी बात की है, मैंने इस सवाल पर श्रम मंत्री जी से भी बात की है और हमने उनको कहा है कि इसमें जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% गलतियां हैं, कुछ इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसी जबरदस्त बुराइयां हैं जो कि रेलवे के लेबर रेलवे को, मैं तो कहूँ देश के जो है वो श्रम आंदोलन को समाप्त करने का काम कर दूंगी। उनमें सबसे पहला सवाल जो है वो, आप यूनियन बनाएंगे कैसे? पहले 100 लोगों के जहाँ पर काम करते थे वहां पर इंडस्ट्रियल टैक्स लागू था, आपने उसको खत्म कर दिया, 300 का कर दिया। जब 100 था तो मालिक 98 दिखाता था, अब 300 होगा तो कभी किसी को 300 पूरे ही नहीं करेगा और ये लागू नहीं होगा, तो उसमें कर्मचारियों का जो लाभ मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं। दूसरी बात यह कि रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन वो एक दुरूह कार्य हो जाएगा। रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में आप कहते हैं 10% लोग जो है वो जब तक आपको अप्लाई नहीं करेंगे, तो 12 लाख लोग काम करते हैं, तो कितने लोग जो है 12,000 लोगों को आप इकट्ठा करिए और उनको ले जाकर के यूनियन के रजिस्ट्रेशन की बात करिए। पहले 7 लोग मिलकर के यूनियन बना लेते थे, अब वो ऐसा व्यवस्था करना है कि नहीं। यही नहीं है, इसमें ये भी एक व्यवस्था कर दी है कि कोई काम टाम चाहिए, एक आदमी ऑब्जेक्शन कर देगा रजिस्ट्रार को तो आपका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड यूनियन के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह कि जो पुराना एक्ट था उसमें कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार था, राइट टू स्ट्राइक, और मालिकों को तालाबंदी का अधिकार था। तो मालिकों के अधिकारों पर तो बहुत कटौती नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों को कहा गया है कि अगर आप हड़ताल करेंगे तो अब आपके यूनियन के ऊपर जुर्माना होगा, आपको सजा होगी, आपको जो भड़काएगा उसको जो है इतनी सजा होगी, इतना जुर्माना होगा, जो हड़ताल पर जाएगा उनको ये सजा होगी और इतना उसको हर से दंड लगाया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये किसी स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानियां नहीं है। बाकी अगर आप जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको अगर आप उनको वेजेज और अलाउंसेस, सोशल सिक्योरिटी, काम के घंटे आप जो है वो दूसरे लोगों को बराबर करना चाहते हैं तो आप उसको लागू कराइए, हम उसका स्वागत करेंगे। पहले भी आदेश थे, तब भी आप नहीं लागू करा पा रहे थे, अभी भी जो है, तो ये कुल मिला करके ये जो 4 कोड है वो मालिकों की तरफ झुके हुए नजर आते हैं, मजदूरों के विरोध में नजर आते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पर अभी लिखापड़ी कर रहे हैं। आशा है कि श्रम मंत्री बुला करके बातचीत करेंगे और इसमें जो कमियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। अब आप बताइए, कहते हैं कि यूनियन की मान्यता के लिए आपको इलेक्ट्रोल का 51% वोट लाना होगा, इसका मतलब आप 70% वोट लाने वोट पोल का, तब आपको मान्यता मिलेगी। खुद एमपी एमएलए बनने के लिए 16%, 15% में बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, और हमको यूनियन की मान्यता के लिए जो है वो 51% वोट चाहिए। तो ये इस तरीके के विरोधाभास है जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए हम लोग सब लोग। सर, इसमें एक पहलू और जो चीज सामने आया था कि जो पहले अगर लेबर कोड्स को अगर नहीं मानता था उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, तो उसको भी हटा के आप सिर्फ फाइनेंशियल उस पर जुर्माना लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि फिर से एक बार मजदूरों का शोषण होने ये यही बातें हैं जिसमें कि लगता है कि ये जो बनाए गए हैं कानून वो मालिकों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। पहले ये था कि अगर कोई भी मालिक पीएफ काटेगा और वो अपने खाते में, उसके खाते में जमा नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। अब वो कहते हैं नहीं, हमसे जुर्माना करें। तो ये क्या बात है, आदमी चोरी कर रहा है, कर्मचारी का पैसा उसकी तनख्वाह से काट रहा है, आपको जो देना चाहिए वो हिस्सा और जो कर्मचारी का हिस्सा है उसको जो है वो मिसयूज कर रहा है, तो बजाय उसको जेल भेजने के आप कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर आंदोलन लगा देंगे, तो उससे हमारे कर्मचारी का क्या फायदा होगा? जी नहीं।